हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंडियन जियोग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत का भौतिक भूगोल इसको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, सीजीएल, सीएचएसएल, दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप एक कॉपी और पेन को साथ में लेके ज़रूर बैठें, जिससे कि मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं वो आप लिखते चलें और नोट्स बनाते चलें। आपको बाद में रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिलेगी और आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। तो दोस्तों, वीडियो को मैंने काफ़ी ईजी वे में समझाने की कोशिश की है, बस आप ध्यान लगा के वीडियो को पूरा सुनें और वीडियो के लास्ट में कुछ MCQs भी हैं, आप उनको ज़रूर लगाएँ, जिससे कि दोस्तों आप अपने तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ 3,214 किलोमीटर लंबा और पूर्व से पश्चिम की तरफ 2,933 किलोमीटर चौड़ा है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है। विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर आता है। भारत के 43% भाग पर मैदान पाए जाते हैं, वहीं भारत के 29.3% भाग पर पर्वत व पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। भारत के 27.7% भाग पर पठार पाए जाते हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के पूर्व में स्थित 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, दोस्तों ये 7 राज्य पाए जाते हैं। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंडिया के एंडिंग पॉइंट्स की। तो दोस्तों, भारत के सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? तो बलांगू या किवतु। ऑप्शन में आपको बलांगू भी दे सकता है और किवतु भी दे सकता है। तो भारत का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? बलांगू या किवतु। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे पश्चिम का बिंदु कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों? सरक्रीक है, ये गुहार मोती के पास में है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में गुहार मोती भी दे सकता है और सरक्रीक भी दे सकता है। तो दोनों एक साथ दोस्तों कभी नहीं देगा, या तो सरक्रीक देगा या गुहार मोती देगा, तो आपको जो मिले वो टिक करना है। ठीक है, अगर पूछेगा सबसे उत्तर बिंदु कौन सा है, तो ये है दोस्तों इंदिरा कॉल। ठीक है, और अगर सबसे दक्षिण की बिंदु की बात करें तो ये है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं भारत के सीमावर्ती देश की। तो दोस्तों, भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं: पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से, जो कि 4,096 किलोमीटर लगती है, और सबसे कम अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर लगती है। भारत के कुल 17 राज्य की सीमा अपने पड़ोसी देशों से लगती है। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। दोस्तों कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। दोस्तों आपको एक नोट करके लिख लेना है, बांग्लादेश की सीमा मणिपुर और नागालैंड से नहीं लगती है। कभी कभी होता क्या है, ऑप्शन में आपको दे देगा किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, जिसमें से जो 5 राज्य इनसे लगती है, इनमें से 3 राज्य दे देगा और एक राज्य कोई मणिपुर या नागालैंड से रख देता है। तो आपको ये दोस्तों ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों, भूटान देश। दोस्तों भूटान से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा लगती है, और पश्चिम बंगाल की 4 राज्य की सीमा भूटान से लगती है। अब नेक्स्ट दोस्तों, म्यांमार से दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 राज्य की सीमा लगती है। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, किससे? म्यांमार से। नेक्स्ट दोस्तों, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती है। सिक्किम से दोस्तों कौन कौन से देश की सीमा लगती है? चीन, नेपाल और भूटान। सिक्किम से 3 देश की सीमाएँ लगती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल से भी 3 देश की सीमाएँ लगती हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान।
मेघालय की सीमा सिर्फ बांग्लादेश से लगती है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि किस किस देश से मेघालय की सीमा लगती है, तो सिर्फ एक देश से लगती है, कौन सा? बांग्लादेश। नेक्स्ट दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्थिति, भारत की जो स्थिति उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं। जो दोस्तों आप देख रहे हैं जो लेफ्ट से राइट जा रही हैं इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो ऊपर से नीचे जो रेखाएं आ रही हैं उनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। दोस्तों ये असल में होती नहीं है, इनको मान लिया गया काल्पनिक रेखाएं, जिससे हम जो समय है उसको मानते हैं, है ना। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है। दोस्तों भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है और भारत मुख्यतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। दोस्तों ये आपको वैल्यू जो है नोट्स में एग्जैक्ट लिख लेनी है और उसको याद भी रखना है। दुनिया में GMT के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। GMT का मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिए जाने वाला समय है। दोस्तों GMT क्या होता है? तो ये ग्रीनविच मीन टाइम होता है। तो दोस्तों पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए पृथ्वी अपना पूरा चक्कर कितनी देर में लगाएगी दोस्तों? तो इसका हम 4 में गुणा कर देंगे। 301 डिग्री चलने के लिए 4 मिनट का समय लगता है, तो 360 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा? तो 1440 मिनट। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको घंटे में कन्वर्ट करें तो 24 घंटा होता है। तो यानी कि पृथ्वी अपना एक चक्कर कितने टाइम में लगा लेती है? तो 24 घंटे में लगा लेती है। भारत में 82 डिग्री 30 मिनट यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग समय निर्धारण करने के लिए किया जाता है। इसे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। कैसे दोस्तों समझते हैं इसको? दोस्तों भारत कहाँ स्थित है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है ना। तो दोस्तों 82.5 डिग्री को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 4 का गुणा करके हम कर लेंगे तो 330 मिनट निकल के आता है। अगर 330 मिनट को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 घंटा 30 मिनट निकल के आता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों के होकर गुजरती है। कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये 5 राज्य आपको याद रखने हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के जो 23.5 डिग्री ऊपर चलते हैं तो कर्क रेखा आती है, और अगर 23.5 डिग्री नीचे चलते हैं तो मकर रेखा आती है, ठीक है दोस्तों। तो इनमें से कर्क रेखा जो है वो भारत से होकर गुजरती है, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है ना। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों फिर से याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों इसकी काफ़ी सारी ट्रिक हैं, जैसे कि एक ट्रिक तो यही है कि मित्र पर गमछा झार, है ना। तो आप इस ट्रिक से भी इन सारे राज्यों को याद रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई और ट्रिक है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अपना थ्योरी सेशन ख़त्म होता है। अब हम MCQs लगाएंगे जिससे हम जाने हम चीज़ों को कितना ज़्यादा याद रख पाते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। दोस्तों आपके ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर बी 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश,
या ऑप्शन नंबर डी 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक गलत है। तो दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, दोस्तों ये सही है। बी ये भी सही है। दोस्तों इसका जो आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कहाँ से गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यानी कि 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 दोस्तों किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों आपको बताया था मैंने, कर्क रेखा जो है भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो भारतीय मानक समय की जो रेखा है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, महाराष्ट्र, दोस्तों महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। दोस्तों इसमें मणिपुर की सीमा जो है पश्चिम बंगाल से नहीं मिलती है, सॉरी बांग्लादेश से नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य कौन से हैं? दोस्तों पश्चिम बंगाल, नागालैंड, नहीं दोस्तों नागालैंड और मणिपुर नहीं मिलते हैं ना। ऑप्शन बी में भी नागालैंड है और ऑप्शन डी में भी नागालैंड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बांग्लादेश से सीमा कौन कौन से देश बनाते, कौन कौन से राज्य बनाते हैं? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो दोस्तों मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? दोस्तों ये RAS और RTS में 2007 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की सीमा सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सा बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो इनमें से बांग्लादेश के साथ कौन सा नहीं बनाता है? तो ये हो जाएगा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। नागालैंड और मणिपुर ये नहीं बनाते हैं, है ना। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनमें से कौन सी राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी असम। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे अधिक स्थलीय सीमा है? तो ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। कितनी रहती है दोस्तों? 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जिसकी सीमाएं 3 देश नेपाल, चीन और भूटान से मिलती हैं। दोस्तों कौन सा हो जाएगा ये? ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। सिक्किम राज्य की सीमा इन 3 देशों से लगती है, नेपाल, चीन और भूटान। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का वह राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो ऑप्शन है ऑप्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो दोस्तों हमारा MCQ सेशन भी यहाँ पे ख़त्म हो गया है। दोस्तों आपको
वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हो सकता है कि क्वालिटी आपको वैसी नहीं मिल पा रही हो, तो दोस्तों अभी संसाधन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो हम हर दिन बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।